हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस को ऐड करना है और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि उन डिनोमिनेटर का एलसीएम ही हम क्यों लेते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस सीरीज की कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। देखिए यहाँ पे मैंने दो फ्रैक्शन लिया, इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करना है ना। किसी भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से हमें क्या पता चलता है, उनके पीसेस के साइज के बारे में पता चलता है ना। यहाँ देखिए यहाँ 1/3 है, यानी कि इस होल के टोटल 3 पीसेस किए गए हैं और यहाँ 1/5 है, यानी यहाँ होल के 5 पीसेस किए गए हैं। अब इन दोनों पीसेस के साइज को देखने से हमें क्या पता चल रहा है, दोनों के साइज में क्या डिफरेंस है ना। ये एक जैसे नहीं दिखते हैं, तो इसे हम कैसे ऐड करेंगे? क्या कभी एप्पल और मैंगो के स्लाइसेस को हम ऐड कर सकते हैं? क्यों नहीं ऐड कर सकते ना? क्योंकि उनके शेप साइजेस क्या है, अलग अलग है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें उनको एक जैसे पीसेस में ब्रेक करना होगा ना। यानी यहाँ हमें फ्रैक्शंस के पीसेस को ऐड करने के लिए उनके पीसेस को और अच्छे से ब्रेक करना होगा ताकि हम उन्हें ऐड कर सके, एक जैसा बनाए पहले। तो देखिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इस होल को इस होल के ऊपर ओवरलैप कर रहा हूँ। तो देखिए मुझे कुछ इस तरह के पीसेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कुछ इस तरह के पीसेस भी देखने को मिल रहा है ना, और यहाँ एक छोटा-छोटा भी पीस देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ कि इन छोटे पीस वाले को लेकर एक होल बनाता हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ एक होल बनाया ना, अब इन दोनों होल को देखने से हमें क्या पता चल रहा है, ये दोनों होल क्या है, इक्विवेलेंट है ना, ठीक है? एक ही पार्ट को डिनोट कर रहे हैं ना, दोनों का पार्ट्स को देखने से हमें क्या पता चल रहा है, ये दोनों एक ही फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी देख रहे हैं, ये भी क्या कर रहा है, एक ही फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ग्रीन वाले पार्ट को ही यहाँ रिप्रेजेंट किया जा रहा है ना, ठीक है? तो अब यहाँ देखिए, यहाँ इनके टोटल कितने पीस किए गए हैं? यहाँ इनके टोटल 15 पीसेस किए गए हैं और ये कितना पीस है? 5। यहाँ भी वही है, देखिए ये 15 पीसेस किए गए हैं और ये 3 है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह से हमें मिलेगा ना, यानी यहाँ टोटल 8 पीसेस मिलेंगे और ये टोटल कितने पीस हैं? 15 पीसेस हैं, ठीक है? यानी कि ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/15 और ये 3/15 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8/15 होगा। बट यहाँ तक तो सब ठीक है, बट आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये 15 कैसे हो गया? ये होल के टोटल 15 पीसेस कैसे हो गए? ठीक है? तो चलिए अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों फ्रैक्शंस के पीसेस को क्या करते हैं, हम फर्दर ब्रेक करते हैं, ठीक है? देखिए, यहाँ हम क्या करते हैं, जिसमें देखिए 3 पीसेस में ब्रेक किया गया था ना होल को, यानी कुछ इस तरह से ब्रेक किया गया था। अब इसे हम क्या करेंगे फर्दर, अब इनके एक-एक पीसेस को, यानी इस वाले पीस को क्या करेंगे फर्दर 2 हिस्सों में ब्रेक करेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह के पीसेस बनेंगे ना। फिर अगर इसी मेन पार्ट को देखिए, इस होल के ये पीसेस को मैं 3 पीसेस में अगर ब्रेक करूँ, तो कुछ ऐसे मिलेंगे पीसेस। 4 पीसेस में ब्रेक करूँ, तो कुछ ऐसे पीसेस मिलेंगे। अगर मैं 5 पीसेस में ब्रेक करूँ, तो कुछ ऐसे पीसेस मिलेंगे। तो यहाँ देखिए ये पीसेस कितने हो रहे हैं टोटल? यहाँ 3 हो रहा है, यहाँ 6 हो रहा है, ये 9 हो रहा है, ये 12 हो रहा है, ये 15 हो रहा है। आप काउंट करके देखेंगे तो क्या समझ में आ रहा है कि ये सभी क्या है? 3 के मल्टीपल्स होते जा रहे हैं, ठीक है? उसी तरह से जिस होल के 5 पीसेस थे, अब उनको मैं फर्दर ब्रेक करूँ तो क्या होगा? अगर इसको एक-एक पीसेस को मैं क्या करूँ, हाफ कर दूँ तो क्या होगा? कुछ इस तरह के पीसेस मिलेंगे ना। फिर इस मेन वाले पीसेस को मैं 3 पीसेस में ब्रेक करूँ, तो कुछ इस तरह के पीसेस मिलेंगे। अगर मैं 4 पीसेस में ब्रेक करूँ, तो इस तरह के पीसेस मिलेंगे। 5 पीसेस में ब्रेक करूँ, तो कुछ इस तरह से पीसेस मिलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पीसेस का नंबर कितने हो जाएँगे? यहाँ 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25 इस तरह से होते जाएँगे। यानी कि इनके भी पीसेस क्या होंगे? 5 के मल्टीपल्स होते जाएँगे, ठीक है? इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि देखिए इनके दोनों पीसेस कब समान होंगे, कब इन दोनों दोनों पीसेस कब इक्वल होंगे? जब इन दोनों का क्या होगा? नंबर ऑफ पार्ट सेम होगा, तभी इन पीसेस भी क्या हो गए? इनके सेम होंगे ना। तो देखिए जब इनके पीसेस 15 पीसेस हुए, तो इन दोनों के पार्ट भी क्या हो गए? सेम हो गए ना। देखिए अब हम दोनों फ्रैक्शंस को ईज़िली ऐड कर सकते हैं ना, बट हम 15 पीसेस ही क्यों लिए? यहाँ तो हम देख पा रहे हैं ना कि इसके 30 पीसेस भी करते, तो भी क्या होते? इनके पीसेस इक्वल होते ना। तो हमारा जब 15 पीसेस लेने से ही क्या हो रहा है, सम सॉल्व हो जा रहा है, तो हम 30 पीसेस क्यों करें? फर्दर उन पीसेस को और क्यों ब्रेक करने जाएँ? जब हमारा जो शेप है, यानी पीसेस के शेप हैं, साइज़ेज़ हैं, वो 15 पे आकर क्या हो जा रहा है? सेम हो जा रहे हैं, तो हमें 30 लेने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जब भी हम इन पीसेस के मल्टीपल्स करेंगे, तो सबसे लीस्ट या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल को ही लेने से हमारा काम हो जा रहा है। ठीक है? इसीलिए हम लोग फ्रैक्शंस के एडिशन में क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं। ठीक है? अब समझ में आ गया कि हम फ्रैक्शंस के एडिशन में एलसीएम क्यों लेते हैं? तो यहाँ देखिए, यहाँ एलसीएम क्या है? 15 है ना? यानी कि हमें क्या करना होगा?
इन फ्रैक्शंस के एडिशन के लिए इन डिनोमिनेटर को क्या करना होगा? 15 में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए, यहाँ 3 को 15 करने के लिए क्या करना होगा? 5 से मल्टीप्लाई, और यहाँ 5 को 15 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरह से हम लोगों ने इस तरह से कन्वर्ट कहाँ किए थे बताइए? जब हम लोग फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते थे, तब हम लोग क्या करते थे? इस तरह से ये प्रोसेस फॉलो करते थे ना? इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी है कि कैसे फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है? उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो इस तरह से अब आप क्या कर सकते हैं? ईज़िली फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं। चलिए और एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए 5/6 है और ये 3/5 है। अब इन दोनों को ऐड करने के लिए क्या करना होगा? हमें डिनोमिनेटर को देखना होगा ना। डिनोमिनेटर क्या है? डिफरेंट है। इसलिए इसके ऐड करने के लिए क्या करना होगा हमें? इन दोनों का मल्टीपल निकालना होगा, और जो सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा, उसके पीसेस में इसे ब्रेक करना होगा। तो देखिए 6 का मल्टीपल क्या होगा? 6 का टेबल हम पढ़ते हैं, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 इस तरह से करके होगा। और उसी तरह से 5 का मल्टीपल क्या-क्या होंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह से होंगे। अब देखिए इन दोनों में लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? ये 30 है। यानी कि इन पीसेस को 30 पीसेस में ब्रेक करने होंगे ना, ठीक है? तो 6 को 30 करने के लिए क्या करना होगा? 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ हम लोगों ने दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या किया? 5 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ 5 को 30 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम लोगों ने 6 से मल्टीप्लाई किया। तो देखिए, यहाँ क्या आ जाएगा? 5 5 जा 25/30, और ये आ जाएगा 6 3 जा 18/30। अब इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा? 25 और 18 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 43/30। अब देखिए ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 30 से डिवाइड करेंगे, तो 31 जा 30, और ये 13 रिमाइंडर आएगा। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग ईज़िली फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हैं ना, और हम लोगों ने ये भी जाना कि कैसे फ्रैक्शंस को ऐड करने में डिनोमिनेटर का एलसीएम ही क्यों लेना पड़ता है। अब इस फ्रैक्शंस का सम क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँगे। थैंक यू एवरीवन वीडियो को पूरा देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। थैंक यू।